क्या लिवर फाइब्रोसिस रिवर्स हो सकता है? और अगर आपका लिवर फाइब्रोसिस में पहुंच चुका है तो एक ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रह गया है जो आपकी लाइफ को बचा सकता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूं कि अगर फाइब्रोसिस में भी आपका लिवर लाई कर रहा है तो भी आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा भी ऑप्शन है और अपने लिवर को आप रिवर्स कर सकते हैं, उसे एब्सोल्युटली नॉर्मल की तरफ ले जा सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोज़ या बहुत सारी रिपोर्ट्स, पेशेंट के टेस्टिमोनियल शेयर करते रहते हैं, जो हमें फीडबैक भेजते हैं, जो रिपोर्ट्स करा के हमें भेजते हैं, उनका लिवर सिरोसिस से भी इजीली रिवर्स होके फैटी लिवर या नॉर्मल लिवर में अभी लाई कर रहा है और कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली फाइब्रोसिस होता क्या है? जब आपका फैटी लिवर बना और लिवर फेलियर तक पहुंचा, जो उसके बीच की स्टेज है जो इन दोनों को बांध रही है, वो है फाइब्रोसिस। तो बेसिकली जब लिवर टिश्यूज पे स्कार आना शुरू होता है और वो कॉन्टिन्यूसली स्कारिंग होती रहती है टिश्यूज की, और अपना लिवर जो रिपेयर करने की उसकी एक्सीलेंट कैपेबिलिटी है खुद से, वो धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है और हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं रिपेयर नहीं कर सकता, आप इसको डैमेज देना कॉन्टिन्यूस बंद करो। और वो जो डैमेजेस की वजह से आपके लिवर टिश्यूज पे स्कार आ रहा है, जो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से लिवर फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब फाइब्रोसिस में क्या क्या सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं? जैसे पानी भरना भी मिल जाता है पेशेंट में, स्वेलिंग मिल जाती है पैरों में, मुंह पे, आंखों के पास। हो सकता है कि अब्रप्टली आपका पानी भरने की वजह से वेट गेन हो रहा हो, और अगर पानी नहीं भर रहा है तो ड्रास्टिक वेट लॉस भी मिल सकता है, इचिंग मिल सकती है, स्किन ड्राई मिल सकती है, जॉन्डिस मिल सकता है, आपके लिवर के जो लेवल्स हैं SGOT, SGPT वो बढ़े हुए मिल सकते हैं, और एक टायर्डनेस, फटीगनेस पेशेंट में मिलती है और पेशेंट आपको लगेगा कि वो मरीज है। तो जब ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं देखने को, तो आप इन्हें इग्नोर ना करें। आप अपना LFT या फाइब्रो स्कैन जरूर कराएं, ये देखने के लिए कि लिवर में आपका कितना फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और कितना लिवर आपका वर्क कर रहा है या किस KPA वैल्यू पे वो लाई कर रहा है। उसको रिपोर्ट कराने के बाद आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे ट्रीटमेंट की जो आपके लिवर पे जो डैमेजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्कारिंग हो रही है टिश्यूज़ को, उसको वो रोके और रिवर्स करे, और जिस वजह से टिश्यू पे स्कारिंग हो रही है उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने लाइफस्टाइल में अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये आपको जो स्टिमुलस है वो बंद करना पड़ेगा, या ये कॉज आपको मेंटेन नहीं रखना है, ताकि आपका लिवर खुद को रिपेयर करे विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और ये चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपका लिवर डैमेज की तरफ ही जाएगा और दवाइयाँ भी काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो काम एफिशिएंटली नहीं कर रहा है। ऐसे में आप जितना लोड उस पर डालेंगे उतना ही आपका लिवर फेलियर की तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अपना खाना आपको बहुत सिंपल रखने की ज़रूरत है। आप ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लेनी, और कुछ अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल वॉक ही सही, आपको रखनी है। चाहे आप आधा घंटा, पौना घंटा वॉक करें या योगा करें, प्राणायाम करें, बट इन सारी चीज़ों को करेक्ट करके और सही ट्रीटमेंट के साथ आप अपने फाइब्रोसिस को रिवर्स कर सकते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए उससे बच सकते हैं। और अगर आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।